अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश हो आबाद होंगे। एंड जी यहाँ पे मॉर्निंग का क्या टाइम है और मैंने क्या किया, मेरा इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था। और मेरी कल मामा से बात हुई थोड़ी सी, तो वो मुझे कह रही थी कि इस तरह से इस तरह से। मैंने कहा चलो जी कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर रात को भी जल्दी जल्दी से फिर मैंने थोड़ा सा सोने से पहले बल्कि थोड़ा सा आटा गूंद के रख दिया। मैंने कहा चले अब सुबह मैंने इस टाइम, क्योंकि इतना मेरा दिल कर रहा था, इतनी क्रेविंग हो रही थी कि ना जो मम्मा एक रोटी बनाती है ना वो मैं बना के खाऊं। ये इस तरह बनती है कि आटे के अंदर घी, देसी घी डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स करके रख देते होते हैं। फिर उसके बाद अगर सुबह आपने रोटी बनानी है ना, तो फिर मैंने इसके अंदर घी डाल के उसको अच्छे से इस तरह से हैंड के साथ उसको मिक्स कर लिया था और अब उसका पेड़ा बना के रख लिया है। और ये इतनी मज़े की लगती है रोटी, इतनी मज़े की लगती है। मेरा इतना दिल कर रहा था, कभी कभी होता है ना कि बहुत दिल करता है ऐसा कुछ खाने को। तो अभी उसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि उसके अंदर जो घी है ना वो सेट हो ले। वैसे कहते हैं कि देसी घी वैसे होता बहुत अच्छा है। आई नो आजकल जी कहते हैं कि नहीं अच्छा होता है ये है वो है, लेकिन देसी घी वैसे बहुत अच्छा होता है। आजकल तो जी ऑयल यूज़ कर लो, ये ऑयल यूज़ कर लो, ऐसे है, ये अच्छा है, ये बेटर है। तो बस आजकल वैसे वाकई पहले एक ही ऑयल होता था, वो भी देसी घी होता था ये वाला। और अब तो जी डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स निकले हुए हैं। खैर बाय द वे फिर मैंने वो बनाना है तो मैंने कहा साथ में चाय भी बना लो, दूध पत्ती, क्योंकि दिल कर रहा है। कभी कभी कहते हैं कि जब हवा चल रही होती है, थोड़ी सी कोल्ड फील होता है, तो फिर मेरा चाय का दिल करता है। तो मैंने कहा चले साथ में चाय, इसलिए मैंने रख दी। तो यहाँ पे फिर मुझे याद आया, अच्छा कभी कभी होता है ना कि माँ के हाथ का जो खाना होता है ना वो बहुत हम मिस करते हैं। बहुत दिल कर रहा होता है कि माँ के हाथ की कोई चीज़ हो, उनके हाथ का टेस्ट इतना शिद्दत से याद आता है कि फिर दिल करता है चले जी हम खुद बनाए ले। अच्छा मेरी मामा जो ऐसे पराठे बनाती है ना, उस जैसे आई थिंक कोई भी नहीं बनाता। मैं तो यही कहूँगी, कहते हैं ना कि उन फिर औलाद ऐसे ही कहती है, लेकिन आई थिंक मैं भी नहीं बना पाती हूँ। और कहते हैं कि हर किसी के हाथ में उसका अपना अपना टेस्ट होता है, जैसा भी बनाए हर किसी का अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी मैंने रोटी बेल ली है और इसको डालूंगी तवे पे। और वैसे ना देसी घी की रोटी का पराठा या कुछ भी आप बना रहे हैं वो बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही डिलीशियस लगती है। आज मैं अपने बचपन की यादें ताज़ा करने वाली हूँ। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ अपनी बचपन की इतनी सारी यादें हैं ना, बंदा कहता है कि कभी कभी इस तरह कर लेना चाहिए। और ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, इसको मैंने लॉन्ग टाइम हो गया बनाया था। आई थिंक जब याद नहीं है मुझे, बहुत टाइम हो गया, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। और यहाँ मैंने सोचा क्यों ना आपको फिर अपना देसी घी का टीन ही दिखा दूँ कि पहले तो होता नहीं था। मैं इतना कहती थी कि यहाँ पे देसी घी नहीं होता है, मेरी रोटी ठीक नहीं बनती है, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। फिर मुझे नज़र आया, फिर मुझे पता चला कि देसी घी है, क्यों नहीं है। तो ये बड़ा टीन भी है, छोटा टीन भी होता है, मिनी टीन भी होता है। तो मैंने कहा चलें जी फिर तो पाकिस्तान की यादें, और जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल हो तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कभी कभी तो ये तो रिजनेबल प्राइस पे लगा होता है, कभी कभी एक्सपेंसिव लगता है। तो मैं अब ये बड़ा ही ले लेती हूँ और छोटे से बॉक्स में डाल के किचन में रख लेती हूँ। और इसके साथ ही लास्ट टाइम जब मामा आई थी ना, तो उन्होंने मुझे कुछ जीरे टाइप की रोटी बना के दी थी, उसे मिस्सी रोटी समथिंग बोलते हैं। तो इतनी मज़े की मुझे रोटी लगी थी, इतनी मज़े की लगी थी। और उसके बाद आज मैं वो बड़ा मिस कर रही थी, तो मैंने कहा चले वो ना सी अब अपने हाथ का ही बना के कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने नाइस ऑयल लगा के पराठा बनाया, और थोड़ा सा मोटा बनाया है, पतला बारीक नहीं बनाया है। जो बारीक होता है ना वो बड़ा क्रिस्पी सा नाइस लगता है। अच्छा मुझे ये बता, चाय जो होती है, जब मैं खुद अपने मेरे डेज याद आ गए, चाय होती थी, हम चूल्हे के पास बैठते थे और वो बचपन की यादें, और वो चाय के अंदर डिबो के वो बारीक सा थिन सा क्रिस्पी सा पराठा डिप करके खाना, वो तो अपना मज़ा, कसम से इतना दिल करता है। वो तो उस पराठे की तो अपनी बात है, मीठी सी दूध पत्ती बनी और साथ में डिप करके हम पराठा खा रहे हैं, और या उसके साथ रोटी खानी, साथ में चाय पीनी, और वहाँ पे बैठ के हमने खाना वगैरह खाना, ब्रेकफास्ट करना, मम्मा की डांट भी सुननी। और स्पेशली सर्दियों में तो बड़े दिन याद आते हैं, बहुत ही वो अनमोल डेज़ हैं। आई थिंक वैसे डेज़ अब किसी के पास हैं, बहुत डेज़ वो अनमोल थे वाकई। कोई कहता होगा कि वो तो एम ही थे डेज़, ये वो आजकल की जनरेशन कहेगी कि वो एम ही थे, ये वो।
बट हमारे उन डेज़ की अपनी वैल्यू, कहते हैं ना कि वो बचपन नहीं किसी ने जिया तो आज का क्या बचपन जिया, वो वाली बात है। तो यहाँ पे पराठा भी रेडी हो गया और इसके साथ बातें भी करती रहूँगी। क्रिस्पी सा सॉफ्ट सा पराठा मज़े का, और इनका क्या बनाने जा रही है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ये है कि देसी घी खाने से वैसे होता कुछ नहीं, बहुत अच्छी तो एक एनर्जी आ जाती है, ये मैंने फील किया। अगर मक्की की रोटी जब हस्बैंड खाते हैं मैं, और जब मैं मक्की की रोटी ज़्यादा नहीं खाती हूँ लेकिन हस्बैंड खाते हैं, तो वो उनके अंदर एक एनर्जी से आ जाती है। मैं भी अगर देसी घी की कोई चीज़ खाती हूँ ना तो बहुत एनर्जी आ जाती है, दिल करता है सारे काम भाग भाग के कर लो, बहुत वैसे फ़र्क पड़ता है। इसलिए मुझे मम्मा वैसे कभी कभी कहती हैं कि आपको थोड़ा बहुत इस तरह से खाना चाहिए, थोड़ा सा देसी खाना खाना चाहिए, अच्छा होता है। और आजकल क्या है, बस जी ऐसे ही है। और ये देखिए जैसे पराठे के अंदर मैंने चीनी डाली है, थोड़ी सी देसी घी है, और ये चूरी बनेगी, बहुत मज़े की चूरी बनती है ये। और मैं साथ साथ खाती भी जा रही हूँ क्योंकि गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी सा, तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है। और अच्छा इसके साथ ही मुझे याद आया कि वाकई जब अगर देखा जाए ना, जैसे मेरी मामा थी ना पहले, मैं मेरी मामा की फैमिली में से, वो मेन देसी खाना खाते थे, ऑर्गेनिक खाना खाते थे, और नेचुरल उनका खाना होता था, तो उनकी स्किन भी बड़ी ग्लो होती थी, उनको कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी ना। वो इनकी स्किन भी बड़ी अच्छी होती थी, डिफरेंट सी स्किन, और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती थी। और आजकल क्या जी, स्किन पे भी इतना कुछ, बालों के लिए इतना कुछ, हेल्थ के लिए इतना कुछ तो काफ़ी टाइप्स की चीज़ें वगैरह है। तो बंदा कहता है कि वाकई तब के लोग इतनी फ्रेश उनकी लुक होती है। मैं अपने भी अब मैं मम्मा की देखूँ ना फ़ोटो तो कहती हूँ वाह क्या वो लेडीज़ थी और क्या ज़माना था। खैर यहाँ पे चूरी होगी मेरी रेडी, बहुत मज़े की, और इतनी मज़े की लगती साथ चाय के, और इसके साथ ही अच्छा आजकल ये भी बड़ा डिफरेंस है। ये मुझे याद आया कि हम यहाँ के जी इंग्लिश बच्चे कहते हैं स्किपिंग, वहाँ कहते होते जी रस्सा कूदना है हमने, या हमने ऊंच नीच खेलना है। यहाँ पे कहते हैं अप्स एंड डाउन एंड छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक और वो इतने देर याद आते हैं, कमाल है ना वो बचपन जिसने जिया ना। वैसे भी पता क्या, आज मुझे बहुत याद आ रहा था पिट्ठू गरम करारे कि मैं खेलूँ ना, बट वो यादें, वो कज़न्स के साथ प्ले करना रात को, वो राउंड राउंड घूमना, और वो कहना कि किसके पीछे रखा है, क्या कहते हैं उस गेम को, आँख मचोली नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। वो बड़ी हम गेम रात को खेलते होते थे कज़न्स मिलके। कहते हैं कि जब वाकई शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद सारे बिखर जाते हैं, सबकी लाइफ चेंज हो जाती है। वाकई कहते हैं कि शादी के बाद दूसरी असल लाइफ स्टार्ट होती है, स्ट्रगल वाली। खैर बाय द वे बहुत सारी बातें होगी। यहाँ पे मेरी चूरी होगी रेडी, इतनी मज़े की लग रही, देसी घी और चीनी वाली चूरी। आज तो मैंने कसम, इतना मेरा बाजू पेन था ना कल को, मैंने कहा आज तो मैंने बनानी है, गई डाइट शाइट कितने गई, खैर है छोड़ो। तो आज भी मैंने चाय बनाई है नाइस, साथ में एंजॉय करूँगी और टीवी देखूँगी, से रिलैक्स फील करूँगी। जब इंसान ठीक नहीं होता ना, फिर दिल करता है ऐसा वैसा कुछ खाने को, तब नहीं ऐसा वैसा सोचते कि ये वो है। फिर जब बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद कुछ काम शाम किए, और उसके बाद मेरा दिल किया रेस्ट करने को, क्योंकि जो मेरे आम का पेन है ना, वो अभी तक मेरा आम स्टेबल नहीं हुआ स्टेबल नहीं हुआ। तो मैंने कहा चले जी फिर रेस्ट मारती हूँ थोड़ी सी। कहते हैं कभी कभी रेस्ट थोड़ी सी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे भी मैं ऊपर ही आ गई थी रूम में, और उबैदुल्ला के साथ ही लेट गई थी, क्योंकि दिल कर रहा था, थोड़ी सुस्ती आती, क्योंकि 2-3 डेज से मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ दर्द की वजह से। तो फिर मैंने कहा चले सो जाती हूँ। साथ में कुछ खाना आया था तो मैंने कहा चले ये भी ट्राई करती हूँ। अच्छा किस किस के साथ होता है, मुझे वैसे बेड टी बहुत पसंद है, लेकिन मैं बेड टी लेती नहीं हूँ, लेकिन दिल बहुत करता है कभी कभी कोई दे। और साथ में यहाँ पे फिर हस्बैंड ने को खाना आया था, तो उन्होंने भी मुझसे खाना शेयर किया। मैं कहा चले जी मैं ये भी खा लेती हूँ। आज ना आप मेरी स्टोरी सुन रहे हैं। वाकई मेरे साथ क्या होता है ना, कहते किस किस गर्ल्स के साथ होता है। मैं जब ठीक नहीं होती हूँ या मेरा मूड बिगड़ा हो ना, मूड मेरा पारा हाई लेवल पर पहुंचा होना, तब मेरा होता है कि मैं कुछ खाती रहूं और कुछ सॉन्ग वगैरह चला लूं या कुछ देख लूं, ताकि मेरा माइंड कहीं और ना जाए या वो फील ना करे। तो इसलिए जी, तो बहुत सारी यादों और बातों के साथ, नाश्ते के साथ जी यहाँ पे होता है मेरे व्लॉग का दी एंड। तो आई होप आप लोगों को यकीनन अच्छा लगा होगा। और मेरे बहुत सारे नए से व्लॉग्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, अप्रिशिएट करने के लिए शेयर करें। तो अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला आपको जल्द मिलूंगी। कल है ब्रेक और अपना वीकेंड नाइस स्पेंड कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, खूब सारा एंजॉय कीजिएगा। दोबारा मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।